कोविड-19 के कारण जिसकी भी मौत हुई, आखिरी रसूमात, अंतिम संस्कार, दफन करना, जनाजा पढ़ना, ये बिल्कुल शुरू के दिनों में बहुत मुश्किल काम हो गया था। हमने बहुत भयानक और बड़े तकलीफ़ देने वाले एपिसोड्स जम्मू रीजन में होते हुए देखे। हमने तवी के किनारे पर 2 लोगों को अपनी जान गंवाते हुए देखा और इस तूफान के बीच में कश्मीर घाटी के अंदर जिस तरीके से वादी कश्मीर में अमवातें हुई हैं, उसके बीच में एक एम्बुलेंस ड्राइवर, यूँ समझ लीजिए, उम्मीद की आखिरी किरण बन के उभरा है। जमील अहमद एम्बुलेंस का ड्राइवर है, लेकिन इस बाहिम्मत इंसान के हौसले को स्ट्रेट लाइन का सलाम, इस बाहिम्मत इंसान की जुर्रत को, इसकी इस्तिकामत को स्ट्रेट लाइन का सलाम। जमील अहमद जब से लॉकडाउन हुआ है और कश्मीर में कोविड के कारण मौतें होनी शुरू हुई हैं, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी मौतें हुई हैं, हर शख्स की आखिरी रसूमात में जमील अहमद ने एक बड़ा अहम रोल अदा किया है। जमील अहमद से जब हमने बात की तो उसने कहा कि शुरू में बहुत मुश्किल था, लोग डरे हुए थे, घबराए हुए थे। मुझे लगभग तमाम काम जो है हॉस्पिटल के स्टाफ के साथ मिलकर या एक आधा घर का कोई जो फ़र्द होता था उसके साथ मिलकर तमाम काम खुद करना पड़ता था। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझ आई, आज मेरा काम आसान हुआ है। 4 महीने गुजर गए। 4 महीनों में कितने लोगों के जनाजों को जमील ने कांधा दिया है, कितने लोगों को बॉडी बैग्स पहनाए हैं, कितने लोगों को दफन करने में उनके घर वालों की मदद की है। ये अपने आप में एक मिसाली काम है। हुकूमत ने इस काम को रिकग्नाइज़ किया, मगर ज़रूरत यह है कि इस काम को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी रिकग्नाइज़ करें, इस काम को यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह भी रिकग्नाइज़ करें और जमील अहमद की मिसाल जम्मू कश्मीर में हर कोरोना वॉरियर को दी जाए। इसकी जमील अहमद की मिसाल पूरे हिंदुस्तान में हर आदमी को दी जाए और उसको बताया जाए कि एक एम्बुलेंस का ड्राइवर जिसका काम सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि आपको कोविड पॉजिटिव अगर कोई होता है उसे हॉस्पिटल तक पहुंचाना है और अगर किसी की मौत होती है तो उसे कब्रिस्तान तक पहुंचाना है। लेकिन जमील अहमद इंसानी फ़र्ज़ समझते हुए, ये समझते हुए कि उसका एक फ़र्ज़ अपने लोगों के तई है, उसका एक फ़र्ज़ इंसानियत का भी है, उस फ़र्ज़ को ध्यान में रखते हुए जमील अहमद आखिरी रसूमात में भी शामिल होता है। बॉडी बैग पहनाने में पूरी मदद करता है, उसके बाद ताबूत को बंद करने में पूरी मदद करता है। कुछ दृश्य हैं, हालांकि पूरे दृश्य हम आपको नहीं दिखाएंगे क्योंकि विचलित भी कर सकते हैं आप लोगों को और सही भी नहीं है, लेकिन कुछ दृश्य हैं जो आपको ज़रूर देखने चाहिए और आपको इस मर्द मुजाहिद, इसे मुजाहिद कहते हैं, इस मर्द मुजाहिद को सलाम करना चाहिए और इसके लिए दुआ करते रहना चाहिए, इसके लिए प्रार्थना करते रहना चाहिए, क्योंकि हमने बड़े भयानक दृश्य जो हैं वो जम्मू में कोविड-19 के कारण जिसकी मौत हुई उसके अंतिम संस्कार के बड़े भयानक दृश्य हमने देखे। हमने देखा तवी के किनारे 45 डिग्री गर्मी में अंतिम संस्कार हुआ और उस अंतिम संस्कार में 2 नौजवानों की मौत हुई। 2 परिवारों में अंधेरा हो गया। हमने देखा कि दोमाना में एक व्यक्ति की मौत हुई। जब उसका अंतिम संस्कार करने के लिए ले गए तो वहाँ पर क्या हुआ वो दृश्य भी आज भी हमारे सामने है। कश्मीर में भी बिल्कुल शुरुआत में बच्चों ने अपने अब्बा की आखिरी रसूमात में शामिल होने से मना कर दिया। हमने देखा कि बॉम्बे में एक कब्रिस्तान में एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट को जब लाया गया दफनाने के लिए मना कर दिया गया, मजबूर होकर उसके परिवार के लोगों को उसका संस्कार कराना पड़ा, उसको संस्कार कराना पड़ा, उसे अर्थी के ऊपर डालकर जलाना पड़ा।
हमने ये दृश्य देखे, हमने देखा कि शमशान घाटों से लोगों को वापस भेज दिया गया, हमने देखा कब्रिस्तानों से लोगों को वापस भेज दिया गया, हमने कॉरपोरेटरों को सड़कों पर उतरते हुए देखा और उनको ये कहते हुए देखा कि अगर आपने यहाँ पर इस कोविड पॉजिटिव पेशेंट का अंतिम संस्कार किया तो इससे यहाँ कोविड फैल जाएगा। हमने कब्रिस्तान वालों को ये मना करते हुए देखा कि अगर आप इस डेड बॉडी को इसकी आखिरी रसूमात यहाँ पर करेंगे, इसे यहाँ दफन करेंगे, हमारी आबादी में कोविड फैलेगा। हमने देखा कि लोग कोविड के चलते वो जो इंसानी फर्ज है उस इंसानी फर्ज को भूल गए। कोविड का इतना खौफ, कोरोना का इतना खौफ लोगों के दिलों में बैठ गया कि उनके अंदर का इंसान मर गया। लेकिन जमील अहमद एक मिसाल बन के उभरे हैं। उम्मीद और तवक्का हम ये करते हैं कि जमील आपके लिए और मेरे लिए, हम सब के लिए मिसाल बनेंगे और जमील की मिसाल हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनेगी और हम इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि कोविड की वजह से अगर किसी की मौत होती है, उसने कोविड बुलाया नहीं, वो कोविड से मुलाकात करने गया नहीं था, उसे कोविड का इन्फेक्शन जाने अनजाने में हो गया, ये उसका कसूर नहीं। हम इस चीज़ को समझेंगे और अगर हम इस चीज़ को समझ गए, यकीन जानिए बहुत सारे लोग जिन्हें कोविड का इन्फेक्शन होता है और उनकी आखिरी रसूमात सही तरीके से नहीं हो पाती, उनका आखिरी सफ़र जो है वो आसान हो सकता है। हम नहीं पढ़ते मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर क्या कह रहा है, हम WHO की गाइडलाइंस नहीं पढ़ रहे। साफ तौर पे कहा जा रहा है जब किसी की मौत हो गई, मौत होने के बाद एक मुर्दा जो है वो इन्फेक्शन नहीं फैलाता। कह रहा है WHO, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, आखिरी वक्त में आप कोविड के कारण हुई मौत, जिस भी शख्स की मौत हुई है उसका चेहरा जो है उसके परिवार के लोगों को दिखा सकते हैं, आखिरी रसूमात आप कर सकते हैं। और हिंदू धर्म के लोगों के लिए तो यहाँ तक कह दिया गया कि फूल चुनने की भी आपको इजाज़त है, आप चुन सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी उसमें नहीं है। मुसलमानों के लिए सिर्फ ये कि आपको कब्र जो है थोड़ी ज़्यादा नीचे करनी है, वो एक गाइडलाइन है, लेकिन बाकी तमाम चीज़ें, तमाम जो जनाजा पढ़ना, जनाजे में शामिल होना, 20 लोगों का शामिल होना, ये तमाम तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की गाइडलाइंस हैं। हुकूमत कह रही है, मगर मैं और आप, ज़िंदगी इसमें कोई शक नहीं कि सबको प्यारी होनी चाहिए, मुझे भी, आपको, हम सबको प्यारी होनी चाहिए, मगर ज़िंदगी से इतना ज़्यादा प्यार कि हम ये भूल जाएं कि हमारे परिजन जिनसे हम लोग प्यार करते हैं, जिनसे हम लोग मोहब्बत करते हैं, दादा हों, दादी हों, मामा हों, चाची हों, भाई हो, बहन हो, ये सब तो हमारे ही समाज का हिस्सा हैं, हमारे परिवार का हिस्सा हैं। इनके आखिरी वक्त में हमें जो हम कोविड के खौफ के कारण जो कुछ हम कर रहे हैं वो हमें नहीं करना चाहिए। हमें हेल्थ मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस को, WHO की गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए। आखिरी सफ़र, चाहे वो आखिरी सफ़र अर्थी की तरफ हो या वो आखिरी सफ़र कब्रिस्तान की तरफ हो, आप अपने परिजन को शमशान घाट लेके जा रहे हैं कोविड के कारण जिसकी मौत हुई है, या हम उसे कब्रिस्तान लेकर जा रहे हैं, हमें इंसान बनकर सोचना होगा और हमें जमील की तरफ देखना होगा।